का जो बहाली हुआ था 2012-13 में किया गया था, ये जो बहाली था विश्व बैंक की सहायता से, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी शुद्धिकरण योजना जो था, जिसमें प्रत्येक राज्य का जो सांख्यिकी विभाग से आंकड़ा था, जैसे जातीय जनगणना हो गया, आर्थिक जनगणना, सामाजिक जनगणना, एक पंचायत स्तर पर जितने भी जनगणना का वर्ग था, जिससे सरकार के पास आंकड़ा पहुंचती है, वही आंकड़ा दिल्ली में जाकर सांख्यिकी मंत्रालय में जाता है, जिससे मालूम चलता है बिहार सरकार को जो बिहार में पंचायत में कहां तक की यानी कि किसकी संख्या कितनी है, चाहे वो आदमी हो, चाहे आवास की संख्या हो, वो चाहे यानी कि पेय यानी कि जल हो, वर्षापात हो, फसल कटनी हो इत्यादि की। तो ये विश्व बैंक की सहायता से 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से एक सांख्यिकी शुद्धिकरण योजना तैयार की गई थी। जो योजना था वो केंद्रीयकृत योजना था। ये प्रत्येक राज्य में बहाली किया गया। संभवतः प्रत्येक राज्य में सांख्यिकी संघ सेवक की बहाली है। इसका नामकरण चेंज है, और जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, झारखंड में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, वहाँ पे वो लोग को परमानेंट है। लेकिन बिहार में ये हम लोग जो सांख्यिकी संघ सेवक के सरकार के द्वारा बहाली की गई थी, मात्र हम लोग 3 महीना काम किए आर्थिक जनगणना। इसके लिए हम लोग को सरकार के द्वारा पेमेंट भी किया गया। अब 12,000 13,000 जो भी यानी कि एक एबी पे 1500 यानी कि भी ये पेमेंट मिलता था। हम लोग 4 5 6 एबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। जब वो सरकार वादा किया था विज्ञापन में, जो ये लोग को 5,000 महीना पर दिया जाएगा, उस समय हमारे विभाग के प्रधान सचिव थे, योजना विकास विभाग के सांख्यिकी विभाग के विजय प्रकाश। उन्होंने ये लिखित रूप से विज्ञापन निकाला था, जिसमें सारा यानी कि जो प्रावधान था, ये लोग को दक्षता पूर्वक लिया जाएगा एग्ज़ाम। हम लोग कंपटीशन दिए, मेरिट लिस्ट बना, उसके बाद हम लोग को मेरिट लिस्ट जब आया, उसके बाद हम लोग को कार्य यानी कि आवंटन किया गया। कब तक आप लोगों ने काम किया? कार्य आवंटन हो गया, उसके बाद कितने दिनों तक आप लोगों ने काम किया? ये 2 साल तक। वो 2013 में हम लोग को सरकार बहाली किया। 2013 में आर्थिक जनगणना हुआ, उसके बाद फसल कटनी हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। मेन बात ये जन्म प्रमाण पत्र, वो जो कि अभी भी सरकार के द्वारा बन रहा है। जनगणना सब अभी भी हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो गैर शिक्षक से कोई भी यानी कि कार्य पे नहीं लगाया जाएगा, ये सांख्यिकी विभाग से कराया जाएगा। उसके उपरांत भी 2016 में समस्तीपुर में जो हमारे सांख्यिकी संघ सेवक भाई थे, उनसे डिमांड करने गए थे जो हम लोग को पुनः काम दिया जाए, जो ने आपने बहाली किया है। तो सरकार जो असामाजिक तत्व के वहाँ लोग थे, वो हल्ला करने लगे। सरकार का ध्यान सिर्फ सांख्यिकी के बैनर पे चला गया। उन्होंने खुले मन से भाषण दे दिया जो ये तो लोग सांख्यिकी वालों यानी कि वाले हैं, ज़्यादा हल्ला करेगा तो आप लोग का पैनल डिजॉल्व कर देंगे और रोड पे ला देंगे। ये नीतीश जी का भाषण 2016 में समस्तीपुर के दौरान हुआ था, विधानसभा चुनाव के समय। हम लोग को जब उनका चुनाव हो गया, वो सरकार में सत्ता में आ गए, तुरंत जो पहला कैबिनेट हुआ उसमें सरकार हम लोग का पैनल को डिजॉल्व कर दिया। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में भी ये आदेश दिया गया जो सरकार चाहेगी तो ये लोग को पुनः बहाल कर सकती है। ये लोग दक्षतापूर्वक उत्तीर्ण है, सारी योग्यता है इनके पास। आज तक जो भी बहाली हुआ है, जैसे वो टीचर हो गया, विकास मित्र, टोला सेवक, रोजगार सेवक, ये लोग को लिखित परीक्षा नहीं लिया, कोई कंपटीशन दे के नहीं आया, ये लोग का परमानेंट कर दिए। लेकिन आज हम लोग कंपटीशन देकर आए हुए हैं, तो भी हम लोग यानी कि रास्ता पे धरना पे कब तक बैठेंगे? देखिए, हम लोग का धरना था अनिश्चितकालीन का। हम लोग 13 तारीख को मानिए जिला नियंत्रण कक्ष में डीएम को परमिशन दिए, तो वहाँ पे आए। गर्दनीबाग थाना के जो थाना प्रभारी वो बोले जो आप वहाँ जाके परमिशन लीजिए। परमिशन आया मेरे नाम से सिर्फ 1 दिन का। ये आवाज़ सरकार जो है को काम करके दिए। हम लोग आर्थिक गणना किए, क्रॉप कटिंग किए, जन्म प्रमाण पत्र का काम किए। सर हम लोग तो सारा काम करके दिए, लेकिन हम लोग के साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार किया गया। सर हम लोग कहाँ पे गलत है? सर आप ही तो बताइए।
सर इतना सारा बहाली लेते हैं आप, हर कोई को मतलब जो समझ में आ रहा है जो दे रहे हैं। सर हम लोग 8 साल से इंतज़ार करते करते हजूर थक गए। अब हम लोग क्या करें, आप ही बताइए हजूर। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं सर। हम लोग एक कोरोना के मार खा गए, दूसरी बेरोजगारी के मार खा रहे हैं सर। हम लोग के मांग सिर्फ इतना ही है कि हम लोग को सर आप जो भी देना है जो दे दीजिए, हम लोग को अस्थायी कर दीजिए सर। हम लोग रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हम लोग इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास तो अब बोलने के लिए कोई न ताकत बच गई है न शब्द बच गई है, क्या बोलें सर। आप तो नज़रअंदाज कर दिए, लेकिन हम लोग तो नज़रअंदाज नहीं किए हैं। हम लोग तो सारा काम करके आपको दिए, इससे आपको अवार्ड भी मिला सर। आप जो जैसे चलाइए, जैसे जो कीजिए सर। आप इतना सारा काम करते हैं सर। हम लोग को परीक्षा लिए, बहाल किए, काम लिए, उसके बाद हम लोग के फेंक दिए सर। कितनी है? बहुत हम लोग की टोटल संख्या 72,000, लेकिन न्यायालय में हम लोग 15,000 के अंदर में हैं। 15,000 के अंदर में हम लोग हैं। 72,000 आदमी का रिजल्ट हुआ था, लेकिन हम लोग न्यायालय में हम लोग मात्र 35,000 गए। बस उतना ही है। उसमें भी घट गया 15,000 के अंदर में। हम लोग के मांग ये है कि हम लोग को रोजगार अस्थायी कर दिया, न्यायालय में तक संघर्ष किए हैं उन लोगों को अस्थायी कर दिया जाए, अस्थायी किया जाए सर, अस्थायी किया जाए। सबसे पहले हम आप लोग को सर सबसे पहले हम आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सर। हमारी मांग यही है कि हम लोग का लगभग 72,000 की बहाली हुई थी, जिसमें बहुत लड़का को काम मिला। अब सरकार को कितना करना है, सरकार की अपना नीतिगत फैसला है। ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे हम लोग का भरण पोषण हो जाए। हम लोग का ऐसा स्थिति है कि अब बयान नहीं कर सकते हैं, एज ख़त्म हो गया, शादी भी आदमी का नहीं हो रहा है, सब तरह से हम लोग परेशान हैं। अब आदमी कितना बोलेगा आप लोग से। हम लोग यही धन्यवाद देना चाहते हैं आपके मीडिया वालों को कि हम लोग को बात को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइए। हम लोग मुख्यमंत्री जी का पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हैं। जनता दरबार में गए थे आप इस बात? हाँ सब जगह हम लोग घूम लिए हैं। हम लोग एक बार नहीं 55 बार हम लोग गए। हम लोग से क्या हुआ आपको? वो योजना विकास के प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री जी को हमसे क्या नाराजगी है हम लोग से, हम लोग को खुद नहीं पता। हम लोग पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी हम लोग वहाँ जहाँ भी उनका रैली हुआ हम लोग गए। हम लोग कहीं भी कुछ नहीं किए हैं। विकास मित्र टोला सेवक जिसका एग्जाम नहीं हुआ, आज वो नौकरी कर रहा है। 12,000 हो या 13,000 चाहे 15,000 जो भी हो, लेकिन आज तक हम लोग को एक पैसा नहीं मिला। और हम लोग यही मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी का पैर पकड़ना चाहते हैं। नहीं, भुगतान हुआ था, उसके बाद ही हम लोग को हटा दिया गया। कार्य के लिए मांग किया जा रहा है। बैंक में पासबुक भी हम लोग खाता भी खोल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।